नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया हैं? फर्स्ट क्लास। आपका घर आपके लिए शुभ है कि अशुभ? परेशान है जब से इस घर में आए? बरकत नहीं हो रही? जान माल के साथ साथ धन की हानि हो रही है? सब बर्बाद होते चले जा रहे हैं। बाबा देखो क्या हुआ मेरे घर में। बाबा ध्यान लगाए, ओफो बेटा, जब तुम्हारा घर बनना तो एक शत्रु आके आपकी नींव में कुछ कर गया। आपके घर पे कोई शक्ति बैठा दिया, आपके यहाँ मसानी बैठा दिया, आपके यहाँ तूफानी बैठा दिया, आपको ये हीरो बैठा दिया, आपके यहाँ ये बैठा दिया, आपको वहां वो बैठा दिया। आप भ्रमित हो जाते हैं, बाबा ये कैसे सही होगा? बेटा इसको उखाड़ना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ऐसा आप कई बार करवा चुके, अंत में वही है, वही दुर्दशा है ना? तो चलिए आज हम उपाय बताते हैं कि कैसे मालूम करें आपका घर आपके लिए शुभ है कि अशुभ। इसके लिए आपको शनिवार को 2 धागे लेने हैं, लंबे काले रंग के। रात को नहा धो करके भगवान विष्णु का ध्यान करके, भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करके, अपने पितरों का ध्यान करके, अपने कुल देवता का ध्यान करके, नहीं मालूम है तो अपने जो भी कहना कि मेरे जो भी कुल देवी देवता मैं आपका आवाहन कर रहा हूं, आकर मेरी इस समस्या को दर्शाएं कि क्या हकीकत है, क्या झूठ है। उसके बाद एक धागा पूरब से पश्चिम, यानी आपका घर जो है प्लस के हिसाब से नापना है। जैसे ये प्लस का निशान है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, एग्जैक्ट धागे को नाप के काट लीजिए। अब ध्यान रखिए पूरब वाला धागा कौन है, पूरब से पश्चिम वाला कौन है, उत्तर से दक्षिण। ये दोनों धागे को अलग अलग उस पर कोई चीज निशान बना दें या हल्का सा कोई लाल रंग लगा दें। अब इन धागों को उसी दिन ले जाकर आपको पीपल के पेड़ की किसी डाली पे बांधना है, अलग अलग। ध्यान रखना है पूरब से पश्चिम कौन है, उत्तर से दक्षिण वाला धागा कौन है। रात को बांध देना है और सुबह जाके सूर्योदय से पहले यह धागा खोलना है। फिर ध्यान रखना है पूरब से पश्चिम कौन है, उत्तर से दक्षिण कौन है। इसके बाद इन दोनों धागों को पुनः छत पर लाइएगा और नापिएगा। पूरब से पश्चिम वाला घटा है कि बढ़ा है, उत्तर से दक्षिण वाला घटा है कि बढ़ा है, या बराबर है। तो चलिए बताते हैं। अगर पूरब से पश्चिम वाला बढ़ गया, अगर पूरब से पश्चिम वाला बढ़ गया तो आपके घर में कोई दोष नहीं है। आपके घर में किसी प्रकार की तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, जादू टोना ये सब नहीं है। ये एक दुर्भाग्य कर लीजिए, आपका सिस्टम कह लीजिए कि कहीं ना कुछ गड़बड़ाया हुआ है। और यही उत्तर से दक्षिण वाले में घट जाए तो 100% आपकी भूमि पर तंत्र विद्या की गई है बनाते समय 100%, या आपके भूमि के अंदर कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति है। और यही उत्तर से दक्षिण बढ़ गया तो वो भूमि श्रापित रहती है, किसी के द्वारा वो जबरन कब्जाई हुई रहती है, बाद में वो आपको बेच देता है, या उस जमीन के लिए कोई हाय करके खत्म हो गया। इसके लिए आप अपनी जमीन पे 1 फुट का गड्ढा खोदिएगा, उसमें पानी भरना और देख लेना कि वो पानी कहाँ गया, आधे घंटे में कितना कम हो गया, तब पता चल जाएगा। ये उपाय है देखने का। और अब इससे हम कैसे छुटकारा पाएं? अगर इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, बाधा है, तो गुरुजी हम कैसे इससे छुटकारा पाएं? तो छुटकारा पाने के लिए ये हम नहीं कहेंगे आप बहुत बड़ी पूजा कराओ, इतनी लंबी लिस्ट लो, कोई जरूरत नहीं। ये एक एनर्जी होती है, ताकत। आपको ताकत इकट्ठा करना है, जो वर्तमान में वहां पे ऊर्जा है उससे प्रबल, उसके अपोजिट जो उसको घात करने वाली ऊर्जा है, उस ऊर्जा का वहां पर स्थापना कर देना। अर्थात आपको ध्यान रखना, आपको उस जगह पर पंचलोचनी, जिसमें गरुड़, शेषनाग, जो भगवान विष्णु
शेषनाग, वरुण, पाताल भैरवी, मकरध्वज, इन 5 लोगों का बीज मंत्रों से बना हुआ एक विशेष 10-12 सामग्रियों से बना हुआ ये एक पोटली होती है। इसको अपने घर में, घर के ईशान कोण, अगर ईशान कोण पे कोई निर्माण हुआ हो तो कोई प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कोई बात नहीं, आप छत पे स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो घर के जमीन के अंदर ही करना चाहिए। थोड़ा सा तुड़वा दो भाई, अंदर गड़वा दो, सुखी रहोगे। 2-2.5 हजार रुपए की टाइल्स के लिए करोड़ों रुपए का आप नुकसान अपना कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। तो यही इसका उपचार है, करिए, लाभ उठाइए। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो अपना आशीर्वाद लाइक शेयर के साथ दीजिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।